राधे राधे बहन बंधु। वट सावित्री व्रत की विधि और कथा हमारे चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए महिलाएं ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखती है। इस बार हर त्योहार की तरह वट सावित्री व्रत में भी दुविधा है कि 5 जून के रखा जाएगा या 6 जून के रखा जाएगा, तो नोट करके रख ले सही डेट, पूजा विधि और पूजा का महत्व। अखंड सौभाग्यवती माने जाने वाला वट सावित्री व्रत इस बार 6 जून को मनाया जाएगा। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को निर्जला व्रत रखने की परंपरा है। जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। महिलाएं वट सावित्री पूजा के दिन व्रत रख करके वट वृक्ष की पूजा करेंगी। इस व्रत को लेकर के सुहागिनों महिलाओं में उत्साह नजर आ रहा है। पूजा के सामान खरीदारी शुरू हो गई है। बाजारों में से लेकर के फुटपाथ तक के श्रृंगार की दुकानों पर महिलाओं की काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। ब्यूटी पार्लर में भी बुकिंग हो गई है। महिलाएं 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करेगी। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बताया जाता है कि वट सावित्री व्रत पूजा सदा सुहागन रहने के लिए आशीर्वाद मिलता है। प्रत्येक सुहागन महिलाओं को यह व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 5 जून शाम 7:54 पर शुरू होगी, जिसका समापन 6 जून शाम 6:07 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार ही इस बार व्रत सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार को रखा जाएगा। पूजा के दिन शुभ मुहूर्त प्रातः 11:52 से लेकर के दोपहर 12:48 तक के है। अगर पुरोहितों के माने तो पुरोहित जी ने पूजा करने की विधि को लेकर के बताया कि सबसे पहले पूजा के दिन टोकरी में रेत भर करके ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करें तथा वाम पार्श्व में सावित्री की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रख दें। सबसे पहले ब्रह्मा और सावित्री की पूजा करें, उसके बाद सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। उसके बाद वट वृक्ष में पानी दें। जल, फूल, मोली, रोली, कच्चा सूत, चना, गुड़ आदि धूप दीप सब चढ़ाएं। वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करें और धागा लपेटें। सामर्थ्य के हिसाब से परिक्रमा करना चाहिए। उसके बाद वट के पत्ते को माला पहन करके कथा का श्रवण करना चाहिए। पूजा समाप्त होने के बाद जो निर्जला व्रत रखे हैं वह तो कल सुबह पारण करेंगे। जिसे बर्दाश्त नहीं होता है तो वह पूजा के बाद जल या जूस वगैरह बिना नमक के ले सकते हैं। कई लोग तो एक टाइम मीठा भोजन भी कर लेते हैं। अपनी श्रद्धा के हिसाब से, आपके सामर्थ्य के हिसाब से व्रत रखना चाहिए। वैसे जो निर्जला व्रत रखते हैं वह तो दूसरे दिन 7 तारीख के सूर्योदय के बाद ही पारण करेंगे, यानी कि व्रत खोलेंगे। और व्रत भी कैसे खोला जाता है, 5 या 11 साबुत चना को घोंटना होता है। वट के फल के साथ एक फल भी होना चाहिए वट वृक्ष का। साबुत चने को पानी के सहारे से निगल लेना और आपके यहाँ जैसे होता है उस तरह से व्रत करना चाहिए, क्योंकि व्रत भाव की चीज है। भाव से की जाना चाहिए। जाके भगवान हम सबके सुहाग बनाए रखें। माता सावित्री सब पर कृपा करें अपने जैसे। पूजा सामग्री की लिस्ट: बांस की 2 टोकरी, बांस के पंखा, मिट्टी या तांबे का कलश, गंगा जल से भरा हुआ, मिट्टी के दिया या पीतल का भी दिया रख सकते हैं, कच्चा कलावा, धागा, सूत जो भी आप कहते हैं, अच्छा, भीगे हुए काले चने, देसी घी दिया जलाने के लिए, और केला के पत्ता, आम के पत्ता, बरगद के फल जो जिस वट वृक्ष के नीचे हम पूजा करेंगे उसका फल भी ले लेंगे 1-2, और मौसमी फल, फूल 5-5 ले लेंगे। मिठाई अपने श्रद्धा के हिसाब से,
और भगवान की पूजा करना है तो श्रद्धा भी साथ में होना ही चाहिए। तो ये थी आज की वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। आप लोगों को कैसा लगा बताएं। धन्यवाद।